फ्रेंच फ्राइज वाले की सफलता। एक गांव में सोनू नाम का एक लड़का अपनी बहन मीनू के साथ रहता था। उन दोनों के माता पिता का देहांत हो चुका था। सोनू अपनी बहन मीनू का बहुत ख्याल रखता था। सोनू गांव में मेहनत करके अपना और अपनी बहन मीनू का पालन पोषण करता था। सोनू खुद नहीं पढ़ सका, लेकिन उसकी इच्छा थी कि उसकी बहन मीनू काफ़ी अच्छी पढ़ाई करे और पढ़ लिख कर एक अच्छी डॉक्टर बने। मीनू भी पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी और वो स्कूल में हमेशा अव्वल आती थी। मीनू दिन रात बड़ी मेहनत से पढ़ाई करती रहती थी, क्योंकि उसे डॉक्टर बनकर अपने भाई का ख्वाब जो पूरा करना था। एक दिन रात को जब मीनू पढ़ रही थी तो सोनू ने आकर उससे कहा, अरे मेरी प्यारी बहना, अभी तक पढ़ रही है? ये ले, एक गिलास दूध पी ले गर्मा गर्म, शरीर में ताजगी आ जाएगी। अपने भाई की बात सुनकर मीनू ने कहा, भैया आप मेरा कितना ख्याल रखते हो, अगर आप ना होते तो मेरा क्या होता। मीनू की बात सुनकर सोनू ने कहा, अरे हट पगली, ऐसा नहीं कहते। चल चल चल, अब दूध पी ले और पढ़ाई जल्दी करके सो जाना। और हाँ देख, मुझे कल शहर किसी काम से जाना है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। खाना बनाकर जाऊंगा, खा लेना। ठीक है भैया। अगले दिन सोनू सुबह अपने काम से शहर चला जाता है। शहर में जब उसे भूख लगती है तो वो एक जगह खाने की दुकान पर रुकता है। वो वहाँ पर फ्रेंच फ्राइज देखकर हैरान हो जाता है और एक प्लेट फ्रेंच फ्राइज लेकर खाने लगता है। फ्रेंच फ्राइज उसे बहुत स्वाद लगते हैं। वो वहाँ बैठा बैठा फ्रेंच फ्राइज बनाने का तरीका देखता रहता है। गांव आने के बाद अगले दिन सोनू फ्रेंच फ्राइज बनाने की कोशिश करता है और अपनी बहन मीनू को देता है। मीनू, ये खाकर देख तो। भैया ये क्या है? मैंने कल शहर में खाए थे, इन्हें फ्रेंच फ्राइज कहते हैं और मैंने बनाना भी सीख लिया। बता तो कैसे बने हैं? भैया ये तो बहुत स्वादिष्ट बने हैं। क्या ये कल मैं लंच बॉक्स में ले जाऊं अपनी सहेलियों के लिए? हाँ हाँ, ले जाना, मैं कल और बना दूंगा। स्कूल में मीनू की सहेलियों ने फ्रेंच फ्राइज खाकर मीनू से कहा, अरे मीनू, ये तो बहुत अच्छे हैं, अपने भैया को बोलकर कल और लेकर आना हमारे लिए। मीनू घर आकर अपने भैया से अपनी सहेलियों की बात बताती है। सोनू अगले दिन भी फ्रेंच फ्राइज बनाकर मीनू को देता है। अब तो रोज ही सोनू से कोई ना कोई फ्रेंच फ्राइज बनाने की डिमांड करने लगता है। ये देखकर सोनू को एक आइडिया आता है। वो अगले दिन अपने घर के सामने फ्रेंच फ्राइज की दुकान खोल लेता है। गांव और आसपास कोई फ्रेंच फ्राइज की दुकान ना होने के कारण उसकी दुकान काफ़ी चल निकलती है, क्योंकि वो काफ़ी स्वादिष्ट फ्रेंच फ्राइज बनाता था। धीरे धीरे सोनू के फ्रेंच फ्राइज आसपास के गाँवों में भी मशहूर हो जाते हैं। अब सोनू का काम इतना चल निकला था कि वो गांव के मेन बाजार में एक दुकान ले लेता है और अपनी सहायता के लिए गांव के कुछ लड़कों को भी रख लेता है। और अब सोनू को सभी फ्रेंच फ्राइज वाले सोनू के नाम से जानने लगते हैं और सोनू मीनू की एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवा देता है। इस तरह कड़ी मेहनत और लगन से सोनू अपना सपना पूरा करता है। छगन और मगन बहुत ही शातिर ठग थे। वे दोनों इकट्ठे मिलकर लोगों को ठगा करते थे। वो दोनों बातें करने में इतने माहिर थे कि कोई भी इंसान उनकी बातों में आकर ठगा जाता था। अरे काका राम राम। अरे राम राम भाई, कौन हो, पहचाना नहीं? अरे काका, हम तुम्हारे जग्गू दादा के भग्गू भैया के बेटे हैं और पिताजी ने हमें तुम्हारे पास पैसे देने के लिए भेजा है। क्या कहा, पैसे? हाँ काका, ये लो पैसे और इस पर साइन कर दो ताकि हम पिताजी को दिखा सकें। और इस तरह से एक बुजुर्ग इंसान उनकी बातों में आकर उनके द्वारा दिए गए पेपर पर साइन कर देता है। वे दोनों उसे 10,000 रुपये देते हैं, लेकिन बदले में उसकी लाखों की जायदाद अपने नाम करवा लेते हैं और बाद में वो जायदाद एक फैक्ट्री मालिक को बेच देते हैं। जब उस बुजुर्ग को पता चलता है तो वो सिर पीट कर बैठ जाता है और इधर खरीदने वाला भी परेशान हो जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो दोनों उस गांव से भाग जाते हैं और शहर में जाकर एक होटल वाले को ठगने की सोचते हैं। छगन बहुत अच्छा खाना बनाता था, तो इसलिए होटल मालिक उसे एक कुक की तरह नौकरी दे देता है और मगन वहाँ पे वेटर का काम करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो होटल मालिक को ठग सके, एक पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ पे खाना खाने आता है तो वो दोनों को पहचान जाता है। वो तुरंत पुलिस फोर्स बुलाकर दोनों को गिरफ्तार कर लेता है और दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। एक दिन दोनों आपस में बात करते हैं।
अरे छगन, कब तक जेल में बंद रहेंगे? कोई उपाय सोच यार। हाँ मगन, मैं भी सोच रहा हूँ क्या किया जाए जेल से बाहर निकलने के लिए। अरे देख, हम तो होटल वाले को ठगना चाहते थे ना, तो क्यों ना जेल में होटल खोलकर जेल वालों को ही ठगा जाए। वे दोनों जेलर के पास जाते हैं और जेलर से कहते हैं कि उन दोनों को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है और वो दोनों जेल में एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं ताकि जेल की भी कमाई हो सके। उन दोनों की बात सुनकर जेलर कहता है, भाई छगन और मगन, तुम्हारा आइडिया तो सही है और हमारे पास सरकार की तरफ से तुम लोगों को सुधारने के लिए कई तरह की स्कीम्स भी हैं। उनमें से एक रेस्टोरेंट की भी स्कीम है। मैं तुम दोनों को जेल में रेस्टोरेंट खोलने की परमिशन देता हूँ, लेकिन देखो, कोई हेरा फेरी नहीं, कोई ठगी नहीं। अरे नहीं जेलर साहब, अब हमने ठगी छोड़ दी है। हम तो बस अब एक साधारण इंसान बन के जेल की सेवा करना चाहते हैं। जेलर सरकार के कैदी सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत जेल में रेस्टोरेंट खोलने की परमिशन दे देता है। छगन और मगन बहुत स्वादिष्ट खाना बनाने लगते हैं। सभी उनके खाने की तारीफ करते हैं और जेल को बाहर से भी खाने की ऑर्डर मिलने लगते हैं। लेकिन एक दिन छगन और मगन अपनी स्कीम के अंतर्गत सामान लाने वाले व्यक्ति को पैसे देकर बाहर से नशे की दवा मंगा लेते हैं और जेल में दावत के बहाने खाने में वो दवा मिला देते हैं। लेकिन उसी दावत में शामिल होने जेलर का दोस्त इंस्पेक्टर विजय सिंह भी आता है, जिसे उन दोनों पर शक हो जाता है और वो खाना खाने का नाटक करता है और देखता है कि सभी के सभी बेहोश हो चुके थे। वो भी बेहोश होने का नाटक करता है और जैसे ही छगन और मगन जेल से भागने लगते हैं, तभी वो वायरलेस से पुलिस फोर्स बुलाकर उन्हें पकड़वा देता है और उन दोनों को अलग अलग जेलों में बंद कर दिया जाता है ताकि दोनों मिलकर किसी और को ना ठग सकें। विशाल गाय का घर। राघव और रमोना अपने खेतों में दिन रात खूब मेहनत किया करते थे। उन दोनों का खेत पूरे गांव में सबसे सुंदर और सबसे अच्छी फसल दिया करता था। राघव और रमोना हमेशा दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते थे, इसीलिए लोग उन्हें पसंद भी बहुत करते थे। एक दिन खुदाई के दौरान रमोना को एक जोर की आवाज सुनाई देती है। वो राघव से कहती है, अरे ये आवाज कैसी? जरा इधर आओ। दोनों मिलकर देखते हैं कि उनके खेत के नीचे एक बहुत बड़ा गाय के रूप का घर है। उस घर को देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। राघव रमोना से कहता है, अरे आज से पहले इस घर को यहाँ कभी नहीं देखा। जरूर ये किसी ने यहाँ दफनाया है रमोना। हमें तो कुछ करना होगा। मुझे तो लगता है लोग हमारी फसल से जलने लगे हैं। कोई जरूर ये जादू टोना किया है हमारे खेत पर। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। चलो, मुझे शक है कि ये सीताराम ने किया होगा। चलकर उसके खेतों में आज रात ये दबा देते हैं। सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। दोनों मिलकर रात के अंधेरे में जाते हैं और वही बड़ा सा घर सीताराम के खेतों में दबा देते हैं। ऐसा करने के बाद अगले दिन जब वो अपने खेत पर लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि सीताराम का खेत एकदम उजड़ चुका है। हाय राम, ये क्या? सीताराम भाई का खेत तो देखो पूरा उजड़ चुका है। कहीं ये हमारी कल की गलती की वजह से तो नहीं? राघव रमोना से कहता है, इसी ने ये घर हमारे खेतों में किया था। ये मत भूलो, अगर हमने ऐसा ना किया होता तो ये हमारे साथ हो रहा होता। चलो काम पर चलते हैं। दोनों पति पत्नी फिर से काम पर लग जाते हैं। उधर सीताराम रो रो कर बुरा हाल कर लेता है। हाय राम, ये मेरे साथ क्या हो गया? किसने किया ये मेरे साथ? राघव और रमोना जब सीताराम को देखते हैं तो उसका दुख उनसे देखा नहीं जाता और वो सारी बात सीताराम को बता देते हैं। क्या बात कर रहे हो राघव? मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? और ये काम तुमने क्यों किया? चलो मेरे साथ, चलो अभी मेरे खेत में और वो गाय का घर बाहर निकालो। जरूर इसके पीछे कोई और है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तीनों मिलकर फिर से सीताराम के खेतों से वो गाय का घर बाहर निकालते हैं। उसमें एक दरवाजा था। जब उसे खोलते हैं तो वहाँ पर एक जादुई गाय बैठी हुई थी जो जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, ये तो मैं आजाद होने के लिए यहाँ पर आई थी तुम्हारे खेतों में और तुम दोनों एक दूसरे पर ही शक करने लगे।
अब मैं आजाद हूँ, मैं तो चली। जैसे ही वो गाय आजाद हो जाती है, जादुई घर अचानक से गायब हो जाता है। सीताराम राघव को देखता है और राघव सीताराम से माफी मांगता है। दोस्त, मुझे माफ कर दो, तुम पर शक किया मैंने। ना जाने ये जादुई गाय और ये घर कहाँ से आ गए थे। तुम तो जानते हो मैं किसी का बुरा नहीं करता, मगर आज मुझसे भी गलती हो ही गई। सीताराम राघव को माफ कर देता है और एक बार फिर से राघव और सीताराम अपने अपने खेतों में फिर से मेहनत पर लग जाते हैं और खुशी खुशी जीवन जीने लगते हैं।